हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन आपका जो यह चैप्टर है, आप यदि इसे एनसीईआरटी बुक में देखते हैं तो आपको सिर्फ एक चैप्टर मिलेगा। दोनों का कंबाइंड एक चैप्टर ही है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को देखते हैं तो आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 8 जो कि परमुटेशंस है और चैप्टर नंबर 9 जो है आपका कॉम्बिनेशन है। तो पहले से ही बच्चों का बहुत डिमांड आ रहा था कि सर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को पढ़ाइए, उसको शुरू कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू हो गए हैं और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा सा अच्छा एक कॉन्सेप्ट दें। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी परेशानी है, जो भी नहीं समझने वाली बात है, उसे भी आपको समझाने की मैं कोशिश करूं। तो जैसा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो यह क्या होता है, परमुटेशन को हम लोग क्रमचय कहते हैं और कॉम्बिनेशन को हम लोग संचय कहते हैं। क्रमचय कहने का मतलब कि किसी चीज को क्रम में रखना, ऑर्डर में रखना, और संचय कहने का मतलब कि एक जगह हम लोग जमा कर दिए, किसी भी तरह से जमा कर दिए। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना होता है। जब जाते हैं आप बैग में अपने कपड़ों को लेके जाते हैं तो आपके दिमाग में यह होता है कि भाई कल जो कपड़ा पहनेंगे उसको थोड़ा ऊपर रखें, उसके बाद जो परसों कपड़ा पहनेंगे बाहर में उसको उसके नीचे रखें, और जो कपड़ा हम बार बार पहनेंगे, जैसे हाफ पैंट हम बार बार पहनेंगे या लुंगी बार बार पहनेंगे, तो उसको एक इस तरह से साइज करके रखें कि वह जो है हमको तुरंत ही मिल जाए। तो वहाँ क्या करते हैं कि कपड़े को रखने में आप ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। तो ये आपका परमुटेशन यानी क्रमचय के अंदर आता है। क्रमबद्ध आप रखते हैं वहां पर। जब वही कपड़ा आप यूज कर लेते हैं और किसी दूसरे बैग में यूज किया हुआ कपड़ा डालते हैं आप, तो क्या करते हैं, जैसे तैसे रख लेते हैं। ये गमछी है तो चलो उसको भी रख दो, ये गंजी है चलो उसको भी रख दो, जैसे रखा जाए। उसमें आप वहां पर ऑर्डर नहीं देखते हैं कि पहले कौन रखना है, बाद में आपको कौन रखना है। फटाफट इस तरह से उठाएं और उसमें डालते गए, वो संचय हम लोग करते गए। तो ये तो बात हुई एक छोटी सी बात, ये खैर आपको समझ में आया ही होगा। इसके बाद परमुटेशन को ठीक तरह से समझने के लिए, कॉम्बिनेशन को ठीक तरह से समझने के लिए हम लोग एक शब्द समझे, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को समझें और इसके बाद कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हम लोग एक शब्द समझे, ग्रुप को समझें। ग्रुप और अरेंजमेंट को समझने के लिए चलते हैं एक बाराती में। मान लिया जाए कि आप एक कहीं पर बाराती गए हुए हैं और वहां पर जो है आप ठहरे हुए हैं। आपने देखा कि आपके मामा जी, मौसा जी और फूफा जी तीनों एक ग्रुप बना के निकल लिए घूमने के लिए, गांव को देखने के लिए। इधर आपने क्या देखा कि आपके ममेरे भाई, आपके फुफेरे भाई और आपके मौसेरे भाई, ये तीनों आपस में एक ग्रुप बना के निकल गए। तो बारातियों में इस तरह से घूमने का जो होता है ना, गांव गांव में घूमने की जो परंपरा होती है, वो ग्रुप वाइज जो है लोग घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि भाई नए गांव आए हुए हैं, क्या क्या यहाँ विशेषता है। तो इसमें से एक ग्रुप का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये आपके मामा जी और ये आपके मौसा जी और ये आपके फूफा जी, है ना, तीनों एक साथ चले गए हैं घूमने के लिए। तो यह जो तीनों एक साथ गए हुए हैं ना, तो किसी एक ग्रुप में गए हुए, तीनों एक साथ गए हुए हैं, एक ग्रुप बना के गए हुए हैं। तो यहां देखिए ग्रुप का सेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक ग्रुप का सेंस मिल रहा है। अब यहां पर क्या होता है कि ये तीनों घूमते घूमते देखते हैं क्या कि आपको देख लेते हैं और आपको देखते हैं कि मोबाइल लेके आप बैठे हुए हैं और कहते हैं कि भाई हमारा फोटो खींच दो। तो फोटो खींचने में अरेंजमेंट करके खींचते हैं। किस तरह से? एक तो अरेंजमेंट आपका हो गया इस तरह के, ये मामा जी और उसके बाद मौसा जी और उसके बाद यह फूफा जी, आपका मामा, मौसा और फूफा जी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका पहले आ जाए, उसके बाद ये आपका दूसरे स्थान पर आ जाए और ये जो है फूफा जी आपका तीसरे स्थान पे आ जाए।
इसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है अरेंजमेंट, ये एक साइड में रहे और दूसरे साइड में आपका मामा जी रहे और बीच में जो है मौसा जी आ जाए। इस तरह से आप जो है कई सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए ग्रुप तो एक ही है और इस ग्रुप को जो है हम सिर्फ जो है अलग अलग खड़ा करके जितने भी पॉसिबल्स अरेंजमेंट हम प्राप्त करते, यही 3 ही नहीं और भी कई आप प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको हम लोग अरेंजमेंट कहते हैं। यानी कि जब हम ऑर्डर मेंटेन करने लगते हैं, किसी का ऑर्डर देखने लगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अरेंजमेंट होता है और यह अरेंजमेंट जुड़ा हुआ होता है आपका परमुटेशन से। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए कि आपके स्कूल में क्लास 11 में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए है, 11 का सेक्शन ए है, 11 का सेक्शन ए है, 11 का सेक्शन बी है और 11 का सेक्शन सी है। तो ये 11 का सेक्शन ए बी सी जो है आपका 3-3 ग्रुप हो गया। तो ये आपका कॉम्बिनेशन में आ गया। ग्रुप ये सेंस दे रहा है, ग्रुप को सेंस दे रहा है। लेकिन अब देखिए आप डेली जाइए स्कूल, अपने सेक्शन, मान लीजिए कि आप ए में पढ़ते हैं, सेक्शन ए में है, आप की पढ़ाई ए में चल रही है, तो आप जाइए स्कूल। अब पर डे जो है सब बच्चा जब बैठ जाए तो पहली घंटी आप एक फोटो क्लिक कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए। भले मोबाइल स्कूल में अलाउ नहीं है, चलिए अगर संभव हो तो मोबाइल से एक फ़ोटो खींच लिए हम। 1 तारीख को गए स्कूल, खींच लिए, फिर 2 तारीख को गए, फिर सभी बच्चों का एक साथ फोटो खींच लिए, फिर 3 तारीख को भी गए तो सभी बच्चों का एक साथ। तो देखिए आप सभी फोटो को ध्यान से देखिए, बच्चे तो वही हैं जो आपके सेक्शन ए में बैठते हैं, लेकिन बैठने का स्थान सबका चेंज हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बच्चा जो है एक ही जगह बैठेगा। हाँ, अगर ये बाध्यता नहीं हो तो बहुत सारे स्कूल में बाध्यता होती है कि भाई जहां बैठे हो वहीं बैठना है, लेकिन हमने आज तक जितने भी स्कूल देखे हैं वहां बाध्यता नहीं होती है, कोई भी जहां बैठ जाए। तो जितने भी बैठने का तरीका आपको मिल रहा है ना, वो आपका अरेंजमेंट होता है। तो उम्मीद है कि अरेंजमेंट क्या होता है और ग्रुप क्या होता है, इस 2 एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे। आज जो है हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को सिर्फ एग्जाम्पल लेके समझेंगे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो बाहरी नॉलेज है, जो बृहत एक नॉलेज है जो कि आपको हमेशा सहयोग करेगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसके बाद और देखें कि परमुटेशन में हमको करना क्या है। परमुटेशन में हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गिवन सम थिंग्स। मतलब कि कुछ थिंग्स आपको दिए गए हैं, उसका आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। और उस सम थिंग्स में कुछ थिंग्स लेकर भी कर सकते हैं, कुछ थिंग्स छोड़कर भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर समझिए कि जैसे कि आप मामा जी है ना, फूफा जी, और उसके बाद ये मौसा जी को आप लिए, फूफा जी को लिए, मामा जी, फूफा जी और मौसा जी को आप लिए। तो इसको आपने अलग अलग तरह से फोटो खींचने के लिए अरेंज किया, कभी इनको इधर ले आया तो इनको इधर ले आया। तो ये आपका एक अरेंजमेंट बढ़ते चला जाता है। कितने तरह के अरेंजमेंट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। मतलब कि इसके ऑर्डर को जो है मैं इधर से उधर करते हैं तो अलग अलग अरेंजमेंट होते चला जाता है। तो इसमें महत्व क्या रखता है, इसमें महत्व रखता है ऑर्डर, है ना। ये जो थिंग्स है, इस थिंग्स का ऑर्डर जो होता है, क्रम, ऑर्डर मीन्स क्रम, क्रम जो होता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट होता है इसमें, है ना। किसके लिए भाई, परमुटेशंस के लिए। लेकिन कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप होता है कि आप जो है ग्रुप कितने तरह से बना सकते हैं।
इसके लिए अब एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल हम लेंगे और जिसकी सहायता से हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि यह ग्रुप किस तरह से होता है और यह आपका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। तो चलिए क्लास 11 के क्लास में जाते हैं और वहाँ पर कोई टीचर आपको यह बोले कि बच्चों, आपके मान लीजिए कि क्लास 11 में आप भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें एक टीचर आते हैं, वो आपको प्रश्न करते हैं कि ये आपको 4 अल्फ़ाबेट दिया गया है, ABC और D दिया गया है और सभी बच्चों को इसमें से 3 अल्फ़ाबेट को चूज करना है, 3 ही को कलेक्ट करना है। तो देखिए कुछ बच्चे कैसे सेलेक्ट करेंगे, कुछ बच्चे ए को छोड़ देंगे, बी, सी और डी को कलेक्ट कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है जो कि बी को छोड़ दे, किसको कलेक्ट कर ले, ए, सी और डी को कलेक्ट कर ले। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सी को छोड़ देंगे और इसमें सेलेक्ट कर लेंगे ए, बी और डी को सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो डी को छोड़कर ए, बी और सी को कलेक्ट कर लेंगे। तो यही चीज होगा, किसी भी बच्चे को उठा के आप पूछ लीजिए, है ना, मतलब कि किसी भी बच्चे के बारे में जानकारी लेके दीजिए, भाई आपका जो 3 गो कलेक्शन है क्या है, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, यही चीज होगा। तो यहां पर जो है यह 4 क्या बन गया, ग्रुप बन गया, है ना। इसमें जो है हम लोग ऑर्डर को नहीं सोच रहे हैं, यहां जो है एक पोटली ले रहे हैं, यानी कि इसका जो है इसके पास जो है BCD है कि नहीं। और क्या कहते हैं, यहां पर ऑर्डर को हम नहीं सोच रहे, 3 अल्फाबेट का इसके पास भी एक कलेक्शन है, 3 अल्फाबेट का यहां भी कलेक्शन है, 3 अल्फाबेट का यहां भी कलेक्शन है। यहां पे ऑर्डर को हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है परमुटेशंस में, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहां ऑर्डर को अगर नहीं सोचते हैं तो यह जो है आपका 4 ग्रुप बन जाता है। कितना ग्रुप बन जाता है, 4 ग्रुप बन जाता है। तो ये 4 ग्रुप जो है ना, कॉम्बिनेशन हुआ, किसका कॉम्बिनेशन हुआ, ये 4 अल्फाबेट को जब 3-3 का ग्रुप बनाते हैं तो 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन हमको मिलता है, यानी 4 ग्रुप हमको मिलता है। अब ये परमुटेशन आपको क्या कहता है, सोचने के लिए इस पे विचार कीजिए। परमुटेशन कहता है कि ऑर्डर को भी आप सोचिए। तो पहला में देख रहे हैं ना कि ABCD है, तो चलिए BCD एक ऑर्डर है। उसके बाद देखिए तो BDC भी एक ऑर्डर हो सकता है। इसके बाद DBC एक ऑर्डर है, तो DCB भी एक ऑर्डर हो सकता है। उसके बाद CBD एक ऑर्डर है, तो CDB भी एक ऑर्डर हो सकता है। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है BCD, लेकिन जब इसको अरेंज करते हैं, ऑर्डर इसका हम कंसीडर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे B है, दूसरे पे C, तीसरे पे D है। अब फिर यहाँ देखिए पहले पे तो B है, लेकिन दूसरे में आपका D है और तीसरे में C है जो इससे अलग है। फिर इसके बाद पहले पे यहाँ D है, दूसरे में B है, तीसरे में C है, जो कि यह इसका भी ऑर्डर इस दोनों से नहीं मिल रहा है, तो ऑर्डर अलग अलग है। तो जैसे ऑर्डर अलग अलग हुआ, यानी कि यही चीज हुआ अरेंजमेंट, यानी कि यही चीज को हम लोग कहते हैं परमुटेशंस। आप कह सकते हैं कि 3 एलिमेंट का कितने परमुटेशन होंगे, 1 2 3 4 5 6 परमुटेशंस होंगे। उसी तरह से यह जो दूसरा ग्रुप है आपका, दूसरा ग्रुप यानी कि कॉम्बिनेशन है जो आपका, इससे कितने आपका परमुटेशंस हो सकते हैं, तो इससे भी आप 6 तरीके से इसको आप अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से 6 तरीके से इसको भी अरेंज कर सकते हैं, 6 तरीके से इसको भी अरेंज कर सकते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि 6 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ जो है हमने क्या किया कि ये सारे अरेंजमेंट जो किया, तो किस पे हम खुद सोचकर, फंडामेंटली सोचकर,
है कि नहीं। तो इस तरह के सोचने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप क्या कर सकते हैं, बहुत तो छोटे छोटे, जब बहुत सारे एलिमेंट नहीं दिया रहे, 3 या 4 एलिमेंट दिया रहे, तो उससे फंडामेंटल काउंटिंग करके आप डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको बहुत सारा थिंग्स दे दिया रहे, जैसे मान लिया जाए ABCDEFGHI तक दे देता आपको और कहता कि इसमें से 3 ही सेलेक्ट करना है, तो 3 सेलेक्ट करने का उस समय का कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यह 4 ही तो ग्रुप नहीं बनेगा, बहुत सारा ग्रुप बन सकता है। कोई बच्चा 3 को इधर का सेलेक्ट किया तो कोई बच्चा 3 को इधर का सेलेक्ट किया, फिर कोई कुछ और कर लेगा। तो आगे जाने के बाद हम यह भी सीखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि 10 थिंग्स दिया गया है, 10 अल्फाबेट दिया गया है, उसमें से 3-3 ही ले रहे हैं, तो वह कितना ग्रुप बनाएगा। और हर एक ग्रुप से अगर परमुटेशंस होता है, हर एक ग्रुप से 3-6 परमुटेशन निकलता है, तो टोटल कितना परमुटेशंस हो जाएगा। तो ये सब के लिए हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिक को समझ जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू को निकाल सकते हैं कि भाई इतना ग्रुप बनेगा और इतना इसमें कॉम्बिनेशन होगा और इतना इसमें परमुटेशंस होगा। इसके बाद चलते हैं, एक एग्जांपल और हम लेते हैं। चूंकि हमने बताया शुरू में ही कि आज जो है इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि परमुटेशंस में जो है अरेंजमेंट होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है महत्व रखता है, और कॉम्बिनेशन में हम लोग ग्रुप बनाते हैं। अब चलते हैं एक दूसरे एग्जांपल। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में जो है पढ़ते हैं और वहां पर कुछ टीचर्स हैं जिनके नाम हम ले रहे हैं। मान लीजिए एक टीचर है आपके राणा सर, और दूसरे टीचर हैं आपका RSP सर, और तीसरे टीचर हैं आपके पाठक सर हैं, और चौथा नंबर के टीचर हैं ठाकुर सर, और 5वां नंबर टीचर है आपका तिवारी सर, और 6ठा नंबर के टीचर है आपका विनोद सर। मान लीजिए कि 6 ही टीचर हैं, कि कोई भी ऐसा स्कूल है जहां की 6 टीचर हैं। अब इस सबों टीचर को जो है क्लास लेना पड़ता है। फर्स्ट घंटी, सेकेंड घंटी, थर्ड घंटी, है ना, फोर्थ घंटी, और फिफ्थ घंटी, और सिक्स्थ घंटी। उसके बाद मंडे को जो है यह आपका क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीटिंग हो गया। अब मंडे को जो है इसके लिए हम लोग अरेंजमेंट बनाते हैं कि भाई सब क्लास में एक एक टीचर को जाना जरूरी है। सभी क्लास में एक एक टीचर चाहिए ना सबको चलाने के लिए। तो यहां पर जो है जब भी हमारा क्या कहते हैं 6 क्लास चलेगा, सभी क्लास चलेंगे, तो यह 6 टीचर जो है क्या होंगे, इंगेज होंगे। अब कभी ऐसा हो जाए कि भाई पूरे क्लास जो है 5 ही चले, आपका कितने चले, 5 क्लास चले। तो 5 क्लास जब चलेगा हमारा, तो एक टीचर तो हमारे बैठे रहेंगे ना। तो 5 टीचर को लेकर हर एक समय 5 टीचर का ग्रुप काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर 6 पीरियड चल रहा है तो हर एक समय 6 टीचर का ग्रुप काम करेगा। अगर 5 हमारा क्लास चल रहा है तो हर एक समय जो है 5 टीचर का ग्रुप काम करेगा। मान लीजिए कि 6 घंटी चल रही है और 6 टीचर हैं आपका, तो 6 टीचर का एक ग्रुप हो गया। ये एक ग्रुप जो है आपका ये कॉम्बिनेशन हो गया। एक ग्रुप जो है क्या हो गया, एक ग्रुप 6 मेंबर का एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए ये सारे टीचर जो हैं किस किस तरह से क्लास 9A में जाते हैं और 9B में जाते हैं और 10A में जाते हैं, 10B में जाते हैं
और 11A में जाते हैं और 11B में जाते हैं। तो ये आपका 6 क्लास है। अभी हमने क्या सोचा है, 6 क्लास ले लिया है और 6 क्लास में एक एक टीचर हमारा जाना है। तो क्या होगा कि यहां से मान लीजिए पहला नंबर टीचर, दूसरा नंबर टीचर, तीसरा नंबर टीचर, चौथा, पांचवा, छठा। तो इस तरह से ये एक अरेंजमेंट हो गया। अब यहां पर देखिए, जब दूसरी घंटी लगेगी तो सारे टीचर बदलेंगे ना। तो मान लीजिए पहला वाला टीचर यहां आ गया, दूसरा टीचर यहां, तीसरा, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। देखिए सब अरेंजमेंट चेंज हो गया। सारे क्लास में जो है इस टीचर को पहली घंटी मिला यहां 9A में, तो दूसरी घंटी जो है 1 टीचर को मिला किसमें, 9B में मिल गया। इस तरह से 1 2 3 4 अब 5 6 देखिए अलग अरेंजमेंट है आपका। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 देखिए यह भी आपका अलग अरेंजमेंट है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यह भी आपका अलग अरेंजमेंट है। 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि रिपीट जो है, एक ही समय में एक ही टीचर का 2 जगह क्लास तो नहीं देना है। तो क्या करना होता है, हमको अरेंजमेंट करना होता है। तो यहां पर देख सकते हैं बच्चों, यह 6 टीचर का एक ग्रुप था, है ना। ये हो गया कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, अभी तो हमने यह क्या 6 तरह का ही अरेंजमेंट करके दिखाया है, लेकिन इसमें लाखों तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं हम, हजारों तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, लाखों नहीं हजारों तरीके से तो कर ही सकते हैं। और इसमें क्या कंडीशन रखें कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि यहां पर भी 2 फिक्स कर देंगे, यहां पर भी 2 फिक्स कर देंगे, तो ऐसा कभी होगा कि एक ही समय में भाई 9A में जो है 2 पहला घंटी भी और दूसरा घंटी भी, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 6 है। यहाँ पर अगर हम 2 रख दें तो ये हमारा अरेंजमेंट ठीक नहीं होगा। काहे कि सेकेंड पीरियड जो है 9A में गए हैं आपके RSP सर, और सेकेंड पीरियड जो है 9B में भी नहीं जा सकते हैं, है ना, 9B में भी नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ हालांकि कंडीशन आ गया आपका, है ना। तो इस तरह से हम लोग कई सारे अरेंजमेंट करते हैं। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल था किसके लिए, परमुटेशंस के लिए। ये जो आप प्राप्त कर रहे हैं ये परमुटेशंस है, और यह जो एक ग्रुप आपका है यह आपका एक कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर दूसरे तरह से सोचते हैं, अगर मान लिया जाए कि भाई स्कूल के प्रिंसिपल बोले कि 6 टीचर है ना, तो 6 टीचर हैं लेकिन स्कूल में चलेगा 5 ही घंटी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 5 ही घंटी चलाना है। कितना चलाना है हमको, 5 ही घंटी चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि 5 टीचर का सिलेक्शन एक समय में जो है कितने टीचर काम करेंगे, 5 टीचर काम करेंगे। राणा सर कहेंगे कि अच्छा भाई एक काम करते हैं, ऐसा भी ग्रुप बना सकते हैं हम लोग कि इधर से 5 को ले लेते हैं, एक ग्रुप बना। फिर RSP सर को छोड़ दिए, इस 5 को लेके एक ग्रुप बना लिए, तो 2 ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप भी बना। फिर उसके बाद पाठक सर को छोड़ दिए और उसके बाद इनको 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 इस सबको ले लिए, तो 5 मेंबर का एक ग्रुप और बन गया जिसमें पाठक सर नहीं है। ठाकुर सर को हटा देते हैं, तो इसके बाद 3 इधर 2 इधर, तो 5 मेंबर का एक ग्रुप और बन गया। तो यहां पर देखिए जितने भी ग्रुप बन रहे हैं उस पे हर एक ग्रुप में 5 मेंबर ही हैं। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं यहां पर हमको कितने ग्रुप मिल जाते हैं, 6 ग्रुप मिल जाते हैं, 6 ग्रुप मिल जाते हैं। तो प्रत्येक ग्रुप में क्या है, एक एक एब्सेंट है। इसको इनको छोड़ दिए राणा सर को, तो ये 5 को का एक ग्रुप, दूसरे को छोड़े तो दूसरा ग्रुप तैयार, तीसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा ग्रुप तैयार, चौथों को छोड़ते हैं तो 5 मेंबर का चौथा ग्रुप तैयार, 5वें को छोड़ते हैं तो 5 मेंबर का 5वां ग्रुप तैयार, और छठे को छोड़ देते हैं तो इधर 5 मेंबर का एक ग्रुप और तैयार हो जाता है, यानी कि 6 ग्रुप बन जाता है। तो ये जो आपका है कनेक्टेड है किससे, कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है,
कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले तो ग्रुप बना लिए। अब इस ग्रुप में क्या है कि अब जैसे मान लिया जाए परमानेंटली हम इनको हटा देते हैं, ये 5 मेंबर्स को लेके हम यहाँ क्लास का अरेंजमेंट करते हैं कि हर एक क्लास में एक एक टीचर चले जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 2 नंबर वाले टीचर को 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अरेंज कर दिए। उसके बाद 6, 2, 3, 4, 5 इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद 5, 6, 2, 3, 4 इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद 4, 5, 6, 2, 3 इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 2 इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। ये तो आपका एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। हमने इतने तरह से जो है इस एक ग्रुप वाले मेंबर को, एक ग्रुप हम अभी लिए हुए हैं क्या कि यहाँ से दूसरा तीसरा है, मतलब इनको छोड़कर, राणा सर को छोड़कर जो इधर 5 का ग्रुप बना, इसको हम इसके कुछ अरेंजमेंट को ही हम यहाँ दिखाए हैं। और यहाँ पर इस तरह के कई अरेंजमेंट बनते हैं। तो वो सारे अरेंजमेंट का डिस्कशन कि कितने अरेंजमेंट बनेंगे, जब हम परमुटेशन को विस्तार से पढ़ेंगे तब हमको समझ में और बढ़िया से आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो का पर्पस यही था, इस लेक्चर का पर्पस यही था कि आप लोग ये चीज़ बिल्कुल सही तरह से समझ लें कि परमुटेशंस में क्या होता है और कॉम्बिनेशंस में क्या होता है। परमुटेशंस में क्या होता है कि ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर का आपस में अरेंजमेंट भी होता है, उसका ऑर्डर जो है डिपेंड करता है, हर एक परमुटेशन के लिए जिम्मेवार होता है। लेकिन ग्रुप में क्या होता है, मेंबर्स जिम्मेवार होते हैं कि 4 गो का ग्रुप अगर बनाए हैं तो 4 मेंबर आपका जिस तरह से भी हो, उस चारों मेंबर में आपसी अरेंजमेंट हम नहीं करते हैं, सिर्फ ग्रुप बना के छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में। बच्चों, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे परमुटेशंस को आपके RS अग्रवाल के बुक से, और उसके लगभग प्रॉब्लम को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सॉल्व करके ठीक तरह से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग बढ़िया से प्रॉब्लम बना सकें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने से भी सॉल्व कर सकें। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में परमुटेशंस के साथ, RS अग्रवाल का चैप्टर 8 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।